तो दोस्तों, दुनिया में डॉलर का वर्चस्व खत्म होने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और एक नए वित्तीय युग का आगाज भी हो रहा है। जो बात अब तक कई लोगों को महज अफवाह या कल्पना लग रही थी, वो अब ठोस रिसर्च और रिपोर्ट्स से साबित हो रही है कि आखिर कैसे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत ढह रही है और नया पेमेंट सिस्टम जन्म ले रहा है। वो अमेरिका जो डॉलर की ताकत के दम पर आधी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता था और इसी बहाने कई देशों से अपनी मनमानी करवाता था, अब उसी डॉलर का द्वार ढलने वाला है। अमेरिकी फोरकास्टर खुद चेतावनी दे रहे हैं कि डॉलर का अंत नजदीक है। ताजा रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि अमेरिका द्वारा ब्रिक्स देशों को निशाना बनाने की कोशिशें उसी की मोनोपोली को खुद कमजोर कर रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जो डॉलर को सीधा झटका देगा और रुपए की मांग पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। सिर्फ भारत ही नहीं, ब्रिक्स का एक और अहम सदस्य ब्राजील भी मैदान में उतर चुका है। पिछले दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच ब्रिक्स को अपनी नई मुद्रा का परीक्षण करना चाहिए। यह बयान आते ही वॉशिंगटन में हलचल मच गई, क्योंकि इससे डॉलर की हालत एक झटके में हिल गई। अब यह साफ दिख रहा है कि भारत, रूस, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स सदस्य देश मिलकर ऐसा पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसके सामने डॉलर टिक ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और रिसर्च हाउसेज पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि डॉलर की मोनोपोली जल्द ही इतिहास बन जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी यही कहती है और अगर आपको शक हो तो जुलाई 2025 की जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें साफ तौर पर डॉलर की डोमिनेंस पर सवाल उठाए गए हैं। याद रखिए, जेपी मॉर्गन चेस कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और 2024 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 बैंक था। अगर वही संस्था डी डॉलराइजेशन को लेकर चिंता जता रही है तो इसका मतलब है कि खतरा वाकई असली है। कई दशकों तक अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत और भरोसेमंद मुद्रा माना जाता रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कई देश अपने व्यापार में डॉलर से दूरी बनाने लगे हैं, यानी दुनिया डी डॉलराइजेशन की राह पर है। और जब देश डॉलर को छोड़ेंगे तो उन्हें विकल्प भी चाहिए होगा। यहीं पर भारत का यूपीआई और रुपया अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि यह अकेले का खेल नहीं होगा, बल्कि एक मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम की नींव रखी जा रही है, जिसे ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। कुछ देशों के बीच इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस बड़े बदलाव से पहले समझदार देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर का हिस्सा घटाकर सोने का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। पहले भंडार में सोने की हिस्सेदारी कम थी, लेकिन अब भारत और ब्राजील जैसे देशों में यह 4% से बढ़कर 9% हो चुकी है, जबकि यूरोप में यह 20% तक है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 तक सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, क्योंकि जब डॉलर पर भरोसा घटता है तो सोना ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। हाल ही में आरबीआई ने भी रुपए को स्थिर रखने के लिए लगभग $5 बिलियन मार्केट में डाले, जिससे रुपये को मजबूती मिली और यह 27 पैसे की बढ़त के साथ 87 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया में अब तेल और अन्य सामान की डील डॉलर में नहीं हो रही। रूस अपने तेल के भुगतान रूबल या दूसरी मुद्राओं में ले रहा है। भारत की कुछ कंपनियां रूस से कोयला खरीदने के लिए चीनी युआन का इस्तेमाल कर रही हैं और बांग्लादेश भी रूस से बिजली के लिए युआन में भुगतान कर रहा है। स्पष्ट है, वैश्विक व्यापार धीरे धीरे डॉलर से हटकर लोकल मुद्राओं में शिफ्ट हो रहा है। यही ट्रेंड आगे चलकर एक ट्रांसपेरेंट और मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम में बदल जाएगा, जिसमें किसी एक देश की मोनोपोली नहीं होगी। ब्रिक्स देश अब अमेरिका और यूरोप के स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला तो खुलकर कह चुके हैं, हम डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें जल्द से जल्द वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम बनाना होगा। भारत भले ही इस बारे में खुलकर न बोले ताकि ज्यादा टारगेट न हो,
लेकिन उसके कदम साफ इशारा कर रहे हैं कि दिशा तय हो चुकी है। आरबीआई ने विश्व व्यापार में रुपए के दरवाजे खोल दिए हैं और डॉलर इंडेक्स 52 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। बाकी आप लोग मल्टीपोलर सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।